हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले अगेन इट इज़ ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द सब टॉपिक अंडर इट इज़ हाउ टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज़ बाय लेंजेस लॉ। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द लेंजेस लॉ, सबसे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है। तो हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है टेक्स्ट बुक में। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है विच इज़ कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी और यहाँ पे हमने उसके बाजू में दूसरी कॉइल रखी हुई है। ओके, नाउ एज सून एज वी स्टार्ट द करंट इन दिस कॉइल, करंट ऑब्वियसली पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। नाउ हम जब करंट इस कॉइल में स्टार्ट करते हैं, अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड दिस कॉइल एंड इफ आई कीप चेंजिंग द करंट, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो कीप चेंजिंग बिकॉज ऑफ द चेंजिंग करंट, एंड ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ गोइंग टू इंड्यूस अ ईएमएफ, दैट इज़ अ करंट इन दिस कॉइल। तो इस कॉइल में भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस ईएमएफ को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मर्स का भी है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट अस सी दैट। सो इस वाले कॉइल में अगर आप देखोगे तो हमें डायरेक्शन करंट का इजीली पता चल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंडिंग इन द नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन ये कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, करंट इंड्यूस हुआ है, इसका डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन पता लगाने के लिए देयर इज़ अ लॉ विच इज़ कॉल्ड एज लेंजेस लॉ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस लेंजेस लॉ। सो इमेजिन करो ये एक कॉइल है विच इज़ कैरिंग द करंट. Okay, and I want to find out the direction of the induced EMF. Okay, so let us see how to find the direction of the induced EMF. Now this coil is connected to a galvanometer, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल क्या है। Now imagine I bring one bar magnet near this coil. This is the north pole of the bar magnet, this is the south pole of the bar magnet. ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के लो। अभी जैसे ही हम मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉइल लेके आएंगे, हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट के अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। एंड हम अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो एक करंट इस कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा। अब हमें पता लगाना है कि इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो लेंजेस लॉ क्या बोलता है, द स्टेटमेंट ऑफ द लेंजेस लॉ इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज। अभी इसका हिंदी में मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हमेशा इस तरह से रहेगा कि जिसने उसमें करंट प्रोड्यूस किया है वो उसके विपरीत जाएगा, मतलब उसके ऑपोजिट जाएगा। तो उसका मीनिंग समझते हैं। अब ये नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ आ रहा है। अभी लेंजेस लॉ के हिसाब से ये फेस ने कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ये इसको अपोज करे, इसको रिपेल करे। तो ये इसको रिपेल कैसे करेगा, वापस कैसे भेजेगा, ओनली व्हेन दिस साइड स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक द नॉर्थ पोल। तो अगर ये एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और इस कॉज को अपोज कर देगा। तो व्हेन आई एम ब्रिंगिंग नॉर्थ पोल टूवर्ड्स दिस कॉइल, दिस पार्ट ऑफ द कॉइल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक द नॉर्थ पोल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लॉक रूल किया है। क्लॉक रूल के हिसाब से नॉर्थ पोल, अगर हम एंड ड्रॉ करते हैं तो नॉर्थ पोल में करंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो अगर ये एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव हो रहा है, इसका मतलब इस वायर में करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। सो करंट विल स्टार्ट एंटरिंग फ्रॉम ईयर एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑब्वियसली अगर ये साउथ पोल है तो इसमें करंट कैसे आएगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसमें कैसे जाएगा, इसमें करंट आ जाएगा बाहर की तरफ क्लॉकवाइज में। सो दिस इज़ हाउ यू डिटरमाइन। अब इमेजिन करो अगर मैं इस नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रही हूँ इस कॉइल से, आई एम टेकिंग इट अवे फ्रॉम द कॉइल। नाउ व्हेन आई एम टेकिंग इट अवे फ्रॉम द कॉइल, दिस एंड विल डू समथिंग टू ब्रिंग इट क्लोजर, अपोजेस द कॉज, बराबर है। तो दिस एंड विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक द साउथ पोल टू अट्रैक्ट इट टूवर्ड्स इट। अब अगर ये एंड साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है तो डायग्राम के हिसाब से साउथ पोल गोज ऑलवेज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे करंट अभी किस तरह से आ जाएगा, द करंट विल स्टार्ट कमिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यहाँ पे करंट एंटर हो जाएगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो दिस इज हाउ यूजिंग लेंजेस लॉ वी कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी कॉइल।
ओके, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉक रूल ऑल्सो एंड लेंजेस लॉ ऑल्सो. सबसे इजी लॉ है, वेरी इजी टू इंटरप्रेट, वेरी इजी टू पुट इन एनी क्वेश्चन. तो इसको यूज़ करके आप 2-3 क्वेश्चंस ट्राई आउट कर सकते हो, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. Hope you have understood this concept. Do leave your comments in the comment section whether the things are clear to you or not, so that we can still find few ways to clear the things out. And हम और questions अगर ले सकते हैं तो हम लेंगे ज़रूर. Thank you so much and have a great day ahead. Bye everyone.